स्टूडेंट्स, आज एक नए सेट्स के साथ हम लोग आए हुए हैं। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2015 ऑल सेट। तो 2015 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे डिफरेंट स्टेट में, हम कुछ क्वेश्चंस को लिए हुए हैं और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जो फॉलोइंग सेंटेंस दिया गया है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो फर्स्ट इज द टीचर सेड टू द बॉयज ओबे योर एल्डर्स। टीचर ने बॉय से कहा ओबे योर एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों के आज्ञा का पालन करो, उनका कहना मानो। तो यहाँ एक तरह से एडवाइस दे रहा है, एडवाइस। तो इसका हो जाएगा द टीचर सेड बदल जाएगा एडवाइस में। द टीचर एडवाइज्ड द बॉय, द टीचर एडवाइज्ड द बॉय। अब यहाँ जो कंजंक्शन लगेगा ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस में जो है कंजंक्शन टू का प्रयोग होता है। तो द बॉय टू ओबे। अब योर है, योर सेकंड पर्सन बदलेगा बॉयज से, तो बॉयज यहाँ प्लूरल है तो इसके लिए हो जाएगा देयर एल्डर्स, देयर एल्डर्स। ओके। जैसे अभी आपने देखा द टीचर सेड टू द बॉयज ओबे योर एल्डर्स, तो ओबे योर एल्डर्स। तो यह जो है ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस का जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले सेड और सेड टू को हम चेंज करते हैं उसके मीनिंग के एक्सप्रेशन पर। जो एक्सप्रेस करता है उसी हिसाब से हम सेड और सेड टू के स्थान पे यूज़ करते हैं। और कंजंक्शन दैट, कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा कि द टीचर सेड टू द बॉयज ओबे योर एल्डर्स, यानी टीचर ने बॉय से कहा अब बड़ों का कहना मानो। तो इसका एक तरह से एडवाइस है, तो इसका होगा द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज। अब कंजंक्शन हम टू लगाएंगे, कंजंक्शन टू का प्रयोग हो गया। ओबे आपका बिल्कुल वही रहेगा। अब योर जो है इसमें योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलेगा बॉय से। अब बॉय के लिए तो ही का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ बॉयज़ है, प्लूरल फॉर्म में है, यानी कई सारे बॉयज़ हैं, तो इनके लिए देयर का प्रयोग होगा। तो देयर यहाँ पे राइट किया जाएगा, देयर, उसके बाद एल्डर्स, ये हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज his friend said to him, his friend said to him, his friend said to him, comma inverted comma के अंडर, can you spare some book for me, some book for me, इन्वर्टेड कामा क्लोज और क्वेश्चन मार्क यहाँ लग गया। हिज फ्रेंड सेड टू हिम कैन यू स्पेयर सम बुक फॉर मी। अब यहाँ कैन का प्रयोग हुआ है,
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यह एक तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो ऐसे वाक्यों में जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड और सेड टू होता है, सेड और सेड टू को हम बदल देते हैं आस्क्ड में। ओके। और जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का शुरू हो, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो कंजंक्शन जो है हम इफ़ या वेदर लगाते हैं, इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तब देखिए हिज फ्रेंड सेड टू हिम, तो यहाँ सेड टू है, उसके बाद कैन यू स्पेयर, कैन हेल्पिंग वर्ब है और शुरू में आई है, तो इसके जगह पे हम कंजंक्शन जो है इफ़ का प्रयोग करेंगे। तो इसका हो जाएगा हीज फ्रेंड आस्क्ड हिम, his friend asked him if। अब सबसे पहले यू देखिए, यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन आप देखे होंगे, रूल है SON 1 2 3, 1 2 3। अब यू सेकंड पर्सन है तो बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। तो हीज फ्रेंड आस्क्ड हिम इफ ही, अब कैन बदल जाएगा पास्ट में तो कुड हो जाएगा, कुड स्पेयर सम बुक फॉर। अब मी देखिए फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा हिज फ्रेंड से, हिज फ्रेंड तो इसके लिए आ जाएगा यहाँ पर हिम, ये हो जाएगा। तो हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड स्पेयर सम बुक्स फॉर हिम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही सेड टू हिम, शी सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, लेट अस प्ले नाउ, लेट अस प्ले नाउ। इसको रिवाइज कर रहा हूँ, जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस लगा हो यानी आपको प्रपोजल एक्सप्रेशन में हो तो लेट अस को हम बदलते हैं दे शुड में, लेट अस को हम बदलते हैं, लेट को रिमूव कर देंगे और अस को बदलेंगे दे में, दे हो जाएगा सब्जेक्ट और दे के साथ हम शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, द टीचर said to the principal, the teacher said to the principal, comma inverted comma, please grant me leave for 2 days, please grant me leave, please grant me leave for 2 days, for 2 days। ओके। अब ये सेंटेंस भी इम्परेटिव सेंटेंस है, इसमें प्लीज़, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़, काइंडली, सर या फिर मैडम शब्द का यूज हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड है और सेड टू को हम चेंज करते हैं रिक्वेस्टेड में, किसमें, रिक्वेस्टेड में, और इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, नहीं लिखते हैं। सेड और सेड टू को हम बदल देते हैं रिक्वेस्टेड में, किसमें, रिक्वेस्टेड में। फिर से ध्यान से सुनिए, जब वाक्य में
प्लीज, सर, मैडम, काइंडली का यूज हुआ हो तो सेड और सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। ठीक है। उसके बाद कंजंक्शन हम टू का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन जो यूज होता है इन्वर्टेड कामा हटाने पर, तो वहाँ कंजंक्शन टू का प्रयोग होता है। ठीक है। तो जैसे अब इसका देखिए, तो इसका ये बनेगा द प्रिंसिपल requested the teacher requested होना चाहिए, the teacher requested, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान दे लीजिए क्योंकि इसमें राइट करते सही राइट नहीं हो पा रहा है। requested the principal अब कंजंक्शन हम टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ग्रांट, सब प्लीज तो हट जाएगा। ठीक है। तो ग्रांट शब्द आया तो ग्रांट को हम वैसे राइट करेंगे, ग्रांट। ठीक है। मी है फर्स्ट पर्सन, मी फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन हमेशा बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, टीचर है। सब्जेक्ट के रूप में क्या है, टीचर। तो ये टीचर होता है मेल, मेल के लिए यूज होता है ही। तो यहाँ जो मी है, मी एक तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा हिम। उसके बाद लीव फॉर 2 days, लीव फॉर 2 days। स्टूडेंट जितना ही एक्सरसाइज करेंगे उतना ही अच्छा आपका नरेशन हो जाएगा। तो इसका जो ओवरऑल हम इनडायरेक्ट बनाए हैं, द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, वो भी ऐसे ही है। तो ये आपको करना है स्टूडेंट, तो मैं आपको ये होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। द प्यून, इसको आप नोट करते चलिएगा। द प्यून सेड टू द प्रिंसिपल, द प्यून सेड टू द प्रिंसिपल, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, प्लीज गिव मी सम मनी, प्लीज गिव मी सम मनी, ओके, इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप स्वयं करें। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ। गीता said to Gopal, Geeta said to Gopal, comma inverted comma, will you like to help me today, ओके, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो ये दो क्वेश्चन आप स्वयं करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। ओके। और वीडियो को अगर ना समझ में आए दोबारा इसको फिर से देखें और इसको एक्सरसाइज करते हुए चलें, नोट करते हुए चलें। आप पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर अपना सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो और फिर आंसर से मिलाओ। फिर आपको समझ में आएगा कि आपको कितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो गई है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ। ओके, थैंक यू।